चार प्रकार के लोग जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सभी को चार भागों में बांटा जा सकता है। इस चैप्टर से आप एक नई यात्रा पर निकल पाएंगे। हमारे चारों ओर हमेशा डाटा ही डाटा है, जिसको हमारा दिमाग प्रोसेस करके एक नई चीज़ पैदा करता है। जब हमारा दिमाग इस डाटा को प्रोसेस करता है, तो क्या सभी समान रूप से प्रोसेस करते हैं? जी नहीं। हम सब इन्हीं डाटा को अलग अलग प्रकार से प्रोसेस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही पिता की दो संतान अलग अलग रास्तों से निकल जाती है, क्योंकि इनकी डाटा प्रोसेसिंग अलग अलग प्रकार से हो रही है। एक संतान दारू में हमेशा मस्त रहता है, दूसरा दारू के हाथ तक नहीं लगाता, पीना तो दूर की बात रही। इस प्रकार हम जानेंगे कि ये व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, और जिसमें पहला आता है दोस्तों, विजुअल। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा चीज़ों को आंखों से देखकर जज करता है। एक व्यक्ति हमेशा लोगों को उसकी स्किन से, कलर्स हैं, लुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, कपड़ों से जज करता है। विजुअल व्यक्ति, हमने देखा होगा कि ऐसे लोग खरीदारी करते समय कलर कॉम्बिनेशन का मैच बैठाते हैं। विजुअल व्यक्ति हमेशा अपनी मनपसंद के कलर की चीज़ों के लिए अतिरिक्त पैसा भी खर्च कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर हम व्यू इंडस्ट्री है, जहाँ पर होटल है या बालकनी का व्यू आता है, उसके अलग से पैसा दे देते हैं विजुअल लोग। दूसरा, विजुअल व्यक्ति हमेशा जल्दी बोलता है, क्योंकि आंखों से देखकर हाथों से इशारा करना होता है। अपने हाथों से बताने की कोशिश करता है कि चीज़ें कहाँ पर रखी गई है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। विजुअल व्यक्ति हमेशा अपनी बातचीत के दौरान बार बार देखो, देखिए, देखो जी शब्दों का यूज करता है। तो दोस्तों, ये तो वह विजुअल व्यक्तित्व है। दूसरा व्यक्तित्व होता है ऑडिटरी। ऐसे व्यक्ति हमेशा चीज़ों को सुनने को प्राथमिकता देते हैं, बजाय देखने के। ये लोग लोगों को जज करते हैं जब वे अपना बोलने के लिए मुंह खोलते हैं। यानी कि ये लोग आपको आवाज़ से जज करता है, आपका लुक, आपके कपड़े, इनसे ये सब मायने नहीं रखते। एक ऑडियो व्यक्ति अपने आसपास की आवाज़ से जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। एक ऑडियो व्यक्ति कभी भी व्यू को ध्यान में नहीं रखता। ऑडियो व्यक्ति जब बोलता है तो मध्यम गति से बोलता है। आज आप देखते हैं कि कुकू एफएम इन सब में ऑडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो कि ऑडियो व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। जब ऑडियो व्यक्ति धीरे धीरे या मध्यम गति से बोलता है, इसका कारण ये है कि लोग पहले अपने माइंड में बोलते हैं, फिर आउटर वर्ड में बोलते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं काइनेस्थेटिक। वे लोग जो फीलिंग बेस्ड निर्णय लेते हैं, फीलिंग के आधार पर चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी लोगों की आवाज़ और लुक से जज नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले की व्यक्ति की वाइब्स पॉजिटिव हैं तो अच्छा है, अगर वाइब्स नेगेटिव हैं तो बुरा है। ऐसे लोग कभी भी फास्ट नहीं बोलते हैं, वो सॉफ्ट टोनालिटी में बात करते हैं और फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में निर्णय फीलिंग के आधार पर लिए जाते हैं। चौथे प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, लोग होते हैं, उनको हम ऑडियो डिजिटल बोलते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति लॉजिकल, एनालिटिकल एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर ए रीजन। जब तक इनको लोगों को क्या, क्यों का जवाब नहीं मिलता, तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। ये लोग बहुत ज्ञान रखते हैं, इनमें हमेशा नया सीखना पढ़ना लगा रहता है। इनके पास सभी विषयों पर बहुत ज्ञान रहता है। जब भी इनके सामने कोई भी टॉपिक होता है तो उनके बारे में विस्तार से बताने की क्षमता रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। यदि लोग जब तक अपना कुछ नया नज़रिया उस काम में या उस टॉपिक पर नहीं रख देते, उनको चैन नहीं आता। लेकिन ऑडियो डिजिटल लोगों के लिए एक दुख की बात ये है कि ये अपनी जनसंख्या के 80% लोग सामान्य जीवन जीते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, क्षमता है, उनके अनुसार इनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब मैं आपको इन चारों का प्रतिशत बता देता हूँ। सबसे पहले जनसंख्या में आते हैं विजुअल, फिर होते हैं काइनेस्टिक जो फीलिंग बेस्ड लोग होते हैं, फिर तीसरे में आते हैं ऑडियो जो आवाज़ से प्रेरित होते हैं। चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो सबसे कम है, एडी, ऑडियो डिजिटल। एडी लोग एक समय के बाद ओवर थिंकर एंड ओवर एनालिटिकल होता जाता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स कर रहा होता है, ज्ञान इकट्ठा करता रहता है,
पर अपने एक्शन में कभी नहीं लेता। इस वजह से एनालिसिस पैरालिसिस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। यदि लोग कभी बीमार हो जाते हैं तो उस बीमारी के लक्षण पूरा रिसर्च करने बैठ जाते हैं। इनको डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता। इनको लगता है कि कहीं डॉक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बीमारी को पकड़ जो जो मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। इस स्थिति को नोजोकॉन्ड्रिया एंड साइबरकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो अधिकांश एडी लोगों को होता है। नोजोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार का हेल्थ एंजाइटी है जिसमें व्यक्ति को अनुभव होता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये कहीं मुझको होने वाली तो नहीं है। फिर दूसरा होता है साइबर कुंड्रिया। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि जो पड़ोसी को जो बीमारी हुई है, कहीं अगला व्यक्ति मैं तो नहीं हूँ जिसे लगने वाली है। ये एडी व्यक्ति की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। इस दुनिया में लोगों को चार भागों में बांटा है। इन सभी ग्रुप्स के लोगों को क्या काम करना चाहिए ताकि जिससे ज़्यादा रिजल्ट मिले? जैसे मैं आपको बताऊं, एडी जो लोग हैं, ऑडियो डिजिटल लोग हैं, वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, कोडर हो सकते हैं और सिंगर हो सकते हैं। और जो विजुअल प्रकार के लोग हैं, जो विजन देखते हैं, आगे का सोचते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं। ये जो लीडर्स होते हैं, ये सारे विजुअल में आते हैं।